नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर के चर्चा चल रही थी, वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर के विपक्ष ने रोकने की मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 10 याचिका डाली गई थी। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके के संवैधानिक काम में कोई रोक नहीं लगाया जाएगा, बल्कि यह साफ हो गया है कि अब रिवीजन प्रक्रिया जो होगी, यानी कि जो एसआईआर चल रहा है, जो वोटर लिस्ट का सर्वे का काम चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है, वो नहीं रोका जाएगा। यानी कि विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष ये कह रही थी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि चुनाव के वक्त में, हालांकि विपक्ष ने उसे रोकने की बात तो नहीं की थी, लेकिन समय को लेकर के उन्होंने बड़ी बातें कही थी। कहा था कि समय बहुत कम है और ऐसे में अगर इस वक्त इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, चुनाव आयोग अगर ऐसी प्रक्रिया को अपना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा तबका जो होगा, एक बड़े जो लोग होंगे, बड़ी जो संख्या होगी, उनको इस बार का जो चुनाव होना है बिहार में, विधानसभा का जब चुनाव, तो वो उस चुनाव से, उस वोटिंग की प्रक्रिया से महरूम हो सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष लगातार इसको लेकर के मांग उठाता रहा। पटना में भी आपने देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया, लेकिन इन सारी कोशिशों के बाद भी अब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च अदालत ने अब उनकी मांगों को कहीं ना कहीं ये गलत करार दे दिया है और कह दिया है कि संवैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग संवैधानिक तौर पर जो प्रक्रिया अपना रहा है वो होता रहेगा। लगभग 10 याचिका थी बिहार सरकार के तरफ से, इसके अलावा और भी कई जगह से, माफ कीजिएगा, बिहार सरकार नहीं बल्कि विपक्ष के तरफ से, और इसके साथ साथ और कई जगहों से भी याचिका डाली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि चुनाव आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है, यानी कि एसआईआर, जो मतदान के लिए जो वोटर लिस्ट के जो सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी, उसको रोकने की बात कही जा रही थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि संवैधानिक प्रक्रिया है और वो रुकेगा नहीं। तो विपक्ष को यह बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि एक सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो चुनाव आयोग के तरफ से 10 लिस्ट जारी किए गए थे दस्तावेज के रूप में, उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिसका जिक्र किया गया था कि वो नहीं लिया जाएगा, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्हें भी लिया जाएगा। आधार कार्ड भी आपका एक दस्तावेज हो सकता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस प्रक्रिया को अब चुनाव आयोग को भी मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है, ये कहा जा सकता है कि जिसको लेकर के लगातार विपक्ष बिहार में एक आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही थी, सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे थे, केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे थे, विपक्ष के नेता लगातार ये कहते जा रहे थे कि बिहार में जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उस वक्त जब एनडीए को यह लगने लगा है कि बिहार में वो चुनाव हार रहे हैं, इस दरमियान जिस तरीके की बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही थी कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, अब उस पर एक विपक्ष को ही तमाचा लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने आदेश में यह फैसला दिया है, अपने आदेश में यह बातें कही जा रही है, हालांकि अभी सुनवाई की बातें चल रही है कि लगभग 10 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस बीच विपक्ष को एक बड़ा तमाचा लगता हुआ दिख रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष को बड़ा तमाचा लग गया है, बड़ा झटका लग गया है। चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया को अपनाए हुआ था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जारी रखने का आदेश दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर।